जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। सभी भाई पेज पे जुड़ जाए, कुछ ज़रूरी वार्ता करेंगे और अपने भाइयों के बीच में हमारे कुछ सम्मानित बुजुर्ग लोग भी हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। सभी भाई जुड़ के शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए सभी भाई। फिर कुछ जो लाखन पासी जी से संबंधित चर्चाएं हैं वो हम लोग करेंगे और भाई सभी जगह पहुंचाइएगा ये बात। हमारे कुछ बुजुर्ग दादा हैं, वो लोग जो पुराने लखनऊ के हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनकी भी आज हम लोग बात सुनेंगे और अपने लोगों तक पहुंचाइएगा कि यहाँ पे जितने भी मार्शल समाज के लोग रहते हैं या सम्मानित लोग रहते हैं, उनको सबको पता है कि लखनऊ किसके नाम से जाना जा रहा है। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जो गलती किए हैं उसको सुधारें। और बस हमारा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ट्वीट वापस लें, क्योंकि महाराजा लाखन पासी जी बहुत बड़े सनातनी थे, हिंदू थे, कोई मुस्लिम नहीं थे, हम कहना चाहते हैं। और आप लोग जुड़िएगा। और अभी हम लेके चल रहे हैं, वो अपना परिचय खुद देंगे। उनका नाम है राम सिंह यादव, जो गोमती नगर खास में रहते हैं और इनके दादा परदादा यहीं के रहने वाले हैं। और आगे परिचय हमारे दादा बताएंगे, दादा राम सिंह यादव। और फिर हम आगे चलेंगे, हमारे सम्मानित भाई साहब हैं, तिवारी जी हैं, उनके पास भी चलेंगे। तब तक हम दादाजी की बातें सुनते हैं। भाई शेयर करते रहिएगा आप लोग। हाँ दादाजी, कुछ लखनऊ के बारे में जानकारी दीजिए। महाराजा लाखन पासी जी के बारे में आप कुछ बताइए, क्या उनका इतिहास रहा है? जो आज उनके इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, ये सही है कि गलत है? वाकई में महाराजा लाखन पासी जी के नाम से लखनऊ जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा? आप तो मेन सिटी में के रहने वाले हैं, आपके पिताजी मुखिया रहे हैं लखनऊ गोमती नगर के, और आज़ादी के समय से आप लोग समाज सेवा किए हैं, तो अपनी बात रखिए कुछ। वो हम लोग तो जिगौली गांव है, जिगौली गांव में पुराना निवास है। और जिगौली गांव तो अंग्रेजों के समय में मेरे बाबा मुखिया थे, हम लोग के पिताजी भी शोषण थे, सामाजिक उद्देश्य थे। हम लोग के बाबा दादा पुरखे बताया करते थे हमेशा कि लाखन पासी जी का इतिहास हम लोगों को बचपन में बताया जाता था कि वो हमारे लखनऊ के थे और उनकी वीरता और उनके शौर्य के बारे में काफी चर्चा। दादा थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, जो आप पुराना। राम सिंह यादव और जिगौली गाँव में गोमती नगर में। अच्छा, आप सभासद कब के रहे हैं? किस सन? 2001 में सभासद रहा हूँ, सन 95 में। जी जी। और अब मैं आप सूरज आर्मी में भाई सूरज जी के साथ में सेवा में सब लोगों की हमेशा लगा रहता हूँ। और हमेशा यही भावना रहती है कि समाज के लोगों का हमेशा उद्धार हो, आवाज तेज रखिएगा, उद्धार हो, उनके विकास में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और गरीब और कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म होना बंद हो जाए। बिल्कुल। तो दादाजी, ये जो लखनऊ शहर जाना जा रहा है, वो मूलतः किसके नाम से जाना जा रहा है, ये बताइए। पासी जी के नाम से बचपन में हम लोगों के बाबा दादा बताते जी जी। लाखन पासी जी लखनऊ के राजा थे जी। और वो यहाँ के बहुत शूरवीर थे। उनके कई बार मुगलों से युद्ध भी हुआ। और ज़्यादा हमें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो हम लोग सबके बताते थे ये असली जानकारी है। जी जी जी। और लखनऊ की धरती पे तो काफ़ी वीरतापूर्ण रहा। अपने पारसी समाज और यादव समाज का अपना एक वर्चस्व रहा है एक समय पर। तो लखनऊ की पहचान राकेश लाखन पासी जी से। तो ये कहीं ना कहीं माननीय योगी जी जो कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कहीं ना कहीं इतिहास दबाया जा रहा है पासियों का ना? वो मुख्यमंत्री जी की अपनी भावना है, वो भगवान के प्रति इतना उनका लगाव है कि वो लक्ष्मण जी का नगरी यहाँ है, सीतापुर है, वो भी तो सीता पासी का है, सीता जी के नाम से है। वो कोई कुछ कह सकता है। अभी इसको महादेव नगर भी टूट जाएंगे तो हमें बुरा क्या लगेगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे लाखन पासी जी का लखनऊ रहा है और हम लोग उन्हीं का लखनऊ मानते हैं। सारी दुनिया में चर्चाएं भगवान तो हर लखनऊ में मुख्यमंत्री जब से योगी जी बने हैं तब से काफ़ी यहाँ के लोग भी और प्रदेश के, भारत देश के और
काफी देशों के लोग जानने लगे, मुख्यमंत्री जी को हर चीज जानते। तो यही मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि लखनऊ जो है लक्ष्मणपुरी किया जाए, तो कहीं ना कहीं महाराजा लाखन पासी जी का इतिहास दबाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। हम लोगों की भी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो लक्ष्मण नगरी तो सब है ही, लेकिन हमारा जो लाखन पासी के नाम से है तो लाखन पासी का नाम बना रहे, ये हम लोगों की भी तो मांग है। वो बिल्कुल अपनी भावनाएं उनकी हो सकती है, तो हम लोगों की भावनाएं तो है। पासी समाज भी तो लखनऊ की धरती पर जी रहा है, अभी वो जीवित है, और यादव समाज भी यहाँ पर जीवित है। वो लोग अपने पुरुषों के अपने पुरुषों के बारे में विचार करके और सरकार से संपर्क करेंगे, संपर्क किया जाएगा कि हमारा लखनऊ को लाखन पासी घोषित किया जाए। बिल्कुल, बस वही है भाई, अगर लखनऊ चल रहा है तो वो कोई मुस्लिम नाम तो है नहीं दादाजी। आप लखनऊ के रहने वाले हो, मेन बासिंदे हो आप लखनऊ के, और कहीं ना कहीं हमारा भी समाज आपके अगल बगल में रहा है हमेशा कंधे से कंधा मिला के, तो कहीं आपको लगा कि लखनऊ मुस्लिम शब्द है? लखनऊ, अभी टंडन जी ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने नखलऊ पहले कहा जाता था। नखलऊ ये अवध की भाषा थी। हम लोग लखनऊ ने, हम लोग तो लाखन पासी से लखनऊ जी, इसको पहले लाखन मऊ बोला जाता था। लाखन मऊ बोला जाता था। तो अवधी भाषा में आधी भाषा इधर का, आधी उधर, फिर लखनऊ नखलऊ कहा गया, फिर लखनऊ कहा गया। हम लोग तो जब नखलऊ था तब भी थे, लखनऊ है तब भी है। और क्या बता रहे थे आप? भाई लखनऊ था, लखनावती था, लखनकोट था, तो भाई कहीं ना कहीं लाखनी जी के नाम से तो ये चला आ रहा है। तो हमारी ख्याल से देखिए, महाराजा लाखन पासी पूर्णतः सनातनी थे, हिंदू थे, तो उनको इस शब्द से परहेज नहीं होना चाहिए। और भगवान लक्ष्मण जी का समस्त हिंदुस्तान है, उनका तो सम्मान ही है। वो तो देवता है हम लोगों के। श्री राम जी उनके भाई हैं। हाँ, तो भाई वो तो आस्था का केंद्र उनका तो पूरा भारत है। अगर कहीं ना कहीं किसी सनातनी योद्धा का नाम पड़ा हुआ है, उसके नाम से राजधानी जानी जा रही है, तो अगर उसको हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक समाज आहत होगा, जिसका सहयोग रहा है सरकार में, सरकार बनाने में काफी सहयोग रहा है। हम लोग जब सभासद थे 1995 और 2021 में, तब लखनऊ में हुसैनगंज एक जगह है, वहाँ पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का स्टैचू का अनावरण हुआ। हम लोग उसमें सब थे और खुशी हुई। बिल्कुल। और वो हुसैनगंज की जगह पर राणा प्रताप नगर कर दिया जाए तो क्या बुरा है? उसको हम स्वागत करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। हुसैनगंज होता क्या? हुसैन क्या है? एक बात बता रहे, और हुसैनगंज भी अलग बात है, लेकिन राणा प्रताप कर दिया जाए, राणा प्रताप नगर कर दिया जाए। अब कैसर बात, कैसर बात, ये सब जो अपने आप में कहने में वो लगता है, ऐसी बात क्या? जी जी, ये अपने कहीं ना कहीं बाग हुआ करते थे। तमाम अपने लखनऊ के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके लखनऊ से सीधे नाता रहा। जी जी, अंग्रेजों के टाइम, हम लोग के दादा बाबा खुद अंग्रेजों के टाइम पर लड़े मरे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनका सम्मान नहीं होता। जो हमारे गांव में भाई से भाड़े पर रहने आए थे, वो बताता वो वहाँ के मालिक बने। सही बात। हम लोगों को है ही नहीं, हम लोगों को सलाह देंगे वो जो यहाँ पर खालिद जिनके नहीं था, वो कलाकार। भावनाएं भी तो उनकी समझी जाए जिनकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। भावनाओं की कदर तो उनकी होती जो नखास। अब नखास क्या होता है? तो दादा बस यही है, कोई खास नहीं, नखास है। बिल्कुल। ये सब जो संबंधित है लखनऊ लाखन पासी जी से, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे पासी समाज की आस्था जुड़ी हुई है, तो उसको हमारे ख्याल से उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए माननीय जी को। हाँ, तो यही चीज़ें हैं भाई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कई पूरा मार्शल समाज पासी समाज के सपोर्ट में है, और सब लोग बोलते हैं। और यहाँ लखनऊ में जो भी मूल बासिंदे हैं, अगर उनके मुंह से आप सुनोगे तो लखनऊ लाखन पासी से जोड़ते हैं और जोड़ते चले आए हैं। ये चीज़ माननीय जी को माननी पड़ेगी, और कहीं न कहीं उनको इस पर विचार करना पड़ेगा। लखनऊ मूलतः लाखन पासी जी से संबंधित है, और इस नाम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारे लोग जो है वो भी भाई उग्र आंदोलन करेंगे,
इसका जिम्मेदार कौन होगा हमको नहीं पता है, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 150 सीटें पाई थी और जो भाजपा सरकार बनी है ना वो अवध के जरिए बनी है, जहां हम लोग 35 जिलों में हैं, लगभग 152 सीटें हम लोग प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक छत्रपासियों ने भाजपा को वोट दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना ट्वीट वापस लें और गलती इसकी माने, नहीं तो भाई 24 का चुनाव है और समाज पूरा आक्रोशित है। कुछ लोग अलग विचारधारा रखते हैं, वो इसका पूर्णतः फायदा उठाएंगे, तो भाई नुकसान तो भाजपा को होगा। और लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो हम कहते हैं भैया डबल इंजन जो है ना, तो बड़ा वाला इंजन अगर कहीं लीकेज हो गया ना तो फिर छोटा वाला इंजन चल नहीं पाएगा। तो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, बस यही कहना चाहता हूं कि जो बड़ा इंजन है ना उसका सम्मान करें और पासियन के इतिहास से खिलवाड़ सरकार ना करे। 10 मंचों पे माननीय जी बोले हैं कि लखनऊ लाखन पासी जी का है, अपनी पुरानी बातों से मुकरे मत, अच्छा नहीं लगता है। बस यही कहना चाहता हूँ। टीवी में चले, हर जगह चले, कई भाषण हम लोगों ने डायरेक्ट डीएम नहीं पीएम और सीएम सबको हम लोगों ने ट्वीट किया है। खुद माननीय जी की जो स्पीच रही है मैदान में रही, स्टेज पे रही, वो हम लोगों ने स्पीच बाकायदा इनको याद दिलाने के लिए हम लोगों ने भेजी है और इस पर गौर करना चाहिए। यहाँ के सम्मानित इतिहासकार थे श्री योगेश परवीन जी, उन्होंने चांद तारे अवध में साफ साफ कहा है कि मुगलों के बाद ये लखनऊ लाखन पासी मुगलों से पहले लखनऊ लाखन पासी जी का था और कई गढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई थी और कई उनके सौंदर्यीकरण भी हुए थे, उनका यहाँ राज रहा, यहाँ पे किला रहा और मूलतः लखनऊ लाखन पासी जी के नाम से जाना जा रहा है। तो हम कहते हैं वो भी सनातनी योद्धा थे, हिंदुत्व के लिए लड़े, सनातन के लिए लड़े, अपने हिंदू भाइयों के लिए लड़े और अपने धर्म के लिए लड़े। आज उनका नाम खत्म किया जा रहा, तो ये बहुत निंदनीय है। और यही बीएसपी की सरकार में हुआ था। बहन मायावती जी और पासियों जो आप सपोर्टर हो, थोड़ा याद करिएगा कि जो लाखन जी का किला हुआ करता था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसके बाहर छत्रपति साहू जी की मूर्ति बहन कुमारी मायावती जी लगवाती हैं, लेकिन उनको पासियों की याद नहीं आती है, उनको राम समूज पासी जी का, आर के चौधरी जी का संघर्ष नहीं याद आता है, जो यहाँ पे बेचारे मर गए प्रचार प्रसार के लिए। और बीएसपी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लाने में अहम भूमिका निभाई, वो नहीं सोचा और वहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज जी को टांग दिया, उनका सम्मान है, लेकिन गलत जगह पर रख दिया गया। इसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो जो बीएसपी में हमारे भाई साहब हैं जो पासी समाज से आते हैं, वो थोड़ा गौर करें, ध्यान दें कि आपने अहम भूमिका निभाई। भाई आपने चमार समाज को बहुत आगे किया, लेकिन चमार समाज कभी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। आपने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। तो भाई इसको नोट करिए, लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने सबके पिछवाड़े धोए हैं, अब पिछवाड़ा नहीं धोएंगे। जो काम करेगा उसको सम्मान देंगे, और ये नहीं कि हमारी सरकार बनने तो मैं ये करूँगा। रिजल्ट चाहिए, ऑन स्पॉट चाहिए। और इसमें जो भी नाम से खिलवाड़ कर रहा हूँ मैं भाई, उनको बता देना चाहता हूँ, आप होश में आ जाइए। और इसमें सबसे ज़्यादा लाखन जी के नाम को हटाने के लिए, लाखन पासी जी के नाम को हटाने के लिए जो समुदाय सक्रिय हुआ है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। उनके डीएनए में दिक्कत है, उनके डीएनए में दिक्कत है और सब जानते हैं वो किनकी औलादे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी गलती मत करिएगा कि पूरी भाजपा सरकार उसका खामियाजा भुगते। कोई ऐसी गलती मत करिएगा। और आपके डीएनए से सब लोग परिपूर्ण हैं कि आप किनकी संतानें हो, सब कुछ पता है। तो वही है कि भाई मोदी जी का, योगी जी का आप लोग हटावे में अहम भूमिका ना निभाओ, क्योंकि बहुत सबका सहयोग रहा है उत्तर प्रदेश में उनका लाभ के लिए। कहीं ना कहीं वो हिंदूवादी चेहरा, उनको बना रहने दीजिए। आप जहाँ जहाँ पे मस्जिद और मीनारे, जिसमें आप कुछ भी कर रहे हो, उसका हम लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि सनातन के लिए कर रहे हो। अगर कहीं ना कहीं हमारे सनातनी योद्धा, हमारे महापुरुषों का नाम आप लोग
ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई। हम लोग लखनऊ में उग्र आंदोलन करेंगे और ये मैसेज जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग बैठक करके तैयारी भी करेंगे। अगर योगी जी ने अपना ट्वीट वापस नहीं लिया तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भाई तैयारी करेंगे लखनऊ चढ़ाई की। क्यों दादा भाई, अगर सुना नहीं जाएगा तो फिर लखनऊ चढ़ेंगे और लखनऊ में पैदा हुए हैं यही आंदोलन करेंगे। इतिहास को मिटने नहीं देंगे। क्यों राजकुमार पासी जी? हम अपने इतिहास को मिटने नहीं देंगे। बिल्कुल। जी जी। अगर लखनऊ चढ़ैया करनी पड़ेगी करोगे? हाँ भैया। नीरज राजवंशी जी आप क्या कहते हो, उन्नाव से आएगी आपके लोग? जी जी बिल्कुल। अगर ये पूरा सपोर्ट होगा हमारा, जो है लखनऊ लाखन पासी जी का था, है और रहेगा। बिल्कुल उसके नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, अरुण पासी जी आप बताइए कि लखनऊ में अगर आंदोलन करना पड़ा तो कितनी तादाद में आप निकलोगे अगर आपके महापुरुषों के नाम से खिलवाड़ हो? अपने मंत्री विधायक से भी कहती है कभी कभी तो अपने समाज के लिए बोल दिया करो कि सिर्फ दलाली मक्कारी पैसे का वार्ड दे दो भैया, चले तो तेल बेचे। बिल्कुल। जार दो कब हो तो चढ़ैया, अगर चढ़ैया करनी पड़ी तो फिर निकलोगे दल बल से? अरे हमारे घर से निकले थे, वो दिखा देते हम पावर भौंकी तो नहीं कर दी। बिल्कुल। हाँ रवि पासी जी आप क्या कहेंगे? हमको इतना ही कहना चाहते हैं भाई, जब सब लोग हैं तो हम लोग तो भैया नजीर है, अब जनता साथ में है तो अब जल्दी। भाई आपके राजा हैं कहीं ना कहीं, आप एड़ी चोटी जोर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बिल्कुल भाई, काहे नहीं लगाएंगे, कुछ बोला ही जा रहा, करने की बात कर भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं पोस्टों के माध्यम से और लाइव के माध्यम से बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ध्यान दें इस पे। वो कहीं ना कहीं हमारी ख्याल से अपने समाजवाद में खो गए हैं, अपने परिवारवाद में खो गए ना दादा। उनको अभी परिवारवाद दिख रहा है। हाँ हाँ। जैसे हमारे इतिहास था वो जो 3 महीना 13 दिन युद्ध हुआ बाबा, आला उदल वाला जो बिजली पासी शासन पासी राजा जयचंद, तो साला हम लोगों का आला उदल दिखाया जा रहा, लेकिन बिजली पासी शासन पासी जो पैदल भगे उनका नाम है। अबे वही लड़े 3 महीना तेरे उनका नाम लिखो और नेता मंत्री विधायकों पे जाग जाओ, साले पैसा कमा रहे ना कोई हमारे भी वैसे चले जाओ, बहुत जाग जाओ। भाई ये आक्रोश है समाज का और कहीं ना कहीं प्यार है। ये लोग वो पासी हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है लेकिन अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। इनके रगों में बसते हैं, इनके दिलों में बसते हैं इनके महापुरुष, ठीक है। और इनके गाँवों से टट्टर टालियाँ निकलती हैं, टट्टर टालियाँ निकलती हैं। तो भाई बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर सत्ता पे बिठा भी सकते हैं तो हम लोग सत्ता से उतार भी सकते हैं। इसको दिल पे मत लीजिए भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग सम्मान करते हैं, वो सम्मान बना रहने दीजिए। लखनऊ लाखन पासी जी के नाम से जाना जा रहा है, इस चीज़ से खिलवाड़ मत करें और भाई सारा पसिया एक हो जाए। आपके सपोर्ट में बहुत मार्शल समाज के लोग हैं जो खुलेआम बोल रहे हैं कि लखनऊ शहर महाराजा लाखन पासी जी की विरासत है, उनके नाम से जाना जाए। तो यहाँ पे केवल पसिया नहीं उमड़ेगा, यहाँ पे सर्व समाज के लोग उमड़ेंगे, सर्व समाज के लोग उभरेंगे। जिसका व्यक्तिगत नुकसान पड़ेगा तो फिर 24 में माननीय मोदी जी को पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हमारा समाज आहत होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो भाई इतिहास से खिलवाड़ मत करें, सम्मान सबका बराबर रखिए। लक्ष्मण भगवान हमारे इष्ट हैं, उनका सम्मान है, उनका पूरा भारत है। भगवान राम का पूरा भारत है, लक्ष्मण जी का पूरा भारत है, पूरा देश है, पूरा विश्व है, पूरी पृथ्वी है। तो भाई कहीं ना कहीं एक छोटा सा कोना है लखनऊ, वहाँ पे हमारे महापुरुष का सनातनी योद्धा महाराजा लाखन पासी जी का नाम चल रहा है। तो किसी के क्या समस्या है, किसी को क्या दिक्कत है भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो किसी मुस्लिम के नाम से नहीं है, पहले लाखन मऊ बोला जाता था, मऊ हट के लखनऊ चालू हुआ। तो भाई जहाँ जहाँ मऊ लगता है पासियों की घनघोर बस्ती रही हैं। और भाई 9वीं से 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में लगभग 300-400 साल पासियों का एक छत्र वर्चस्व रहा है अवध पे। तो भाई उसकी मर्यादा बनी रहने दीजिए। और बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान दें अपनी पुरानी बातों पे, पुरानी स्पीचों पे, पुराने भाषणों पे ध्यान दें कि हमने क्या बोला है अपने मुँह से। कहीं ना कहीं माननीय योगी जी झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि 10 मंचों पे उन्होंने बोला है कि लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी हैं। तो इसकी मर्यादा बनी रहने दें। और
अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम भी लोग तो हिंदू धर्म में आते हैं, हम मुस्लिम धर्म में तो आते नहीं हैं। उसको ध्यान देना चाहिए भाई, और हमारे सभी साथी इस पे ध्यान दें। अगर इसको कहीं ना कहीं वही जो जिनके डीएनए में हेर फेर है वो भाई, चाहे विकिपीडिया हो चाहे जो हो, उस पे लखनऊ का इतिहास बदला जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए। और मैं उन सभी सम्मानित भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे जिस समाज के हों, अगर जो महाराजा लाखन पासी जी के नाम से खिलवाड़ करना चाहती है उसको अपनी नज़रों में बसा लीजिए भाई साहब, क्योंकि पसिया पूरे हिंदुस्तान में है और उसका नाम हम लोग उजागर करेंगे। भाई पंची का चुनाव मत जीतने देना। अगर इस तरीके से कोई करता है, पंची का चुनाव मत जीतने देना, विधायकी का चुनाव छोड़ दीजिए, आगे मत बढ़ने देना। ये चीज़ें हम लोगों को कब समझ में आएगी? हम लोग पैसे के लोभ में या किसी लालच के लोभ में गलत लोगों को गद्दी पे बैठा देते हैं और वही का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं न कहीं माननीय जी के पीछे लोग पिंच कर रहे हैं, किसी तरीके से इसको लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। वही जो पासियों को पसंद नहीं करते वही चाहते हैं, और वही चाहते हैं जो मुगलों और अंग्रेजों की औलादे हैं। क्यों दादा? वही तो चाहेंगे, जो मुगलों और अंग्रेजों की औलादे हैं वही तो चाहेंगे कि पासियों का इतिहास दब जाए। हिंदुओं का इतिहास कौन मिटा रहा है? जब हमारे सोहेलदेव राजा थे, हमारे हिंदू राजा थे, तो इनका इतिहास मिटाने का अधिकार हिंदू नेता कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, ये उन्हें करना ही नहीं चाहिए। और ये तो मुगल शासन होता तो हम लोग एक बार मजबूर हो जाते, जैसे कि मुगलों ने मजबूर करके ही हम लोगों पर राज छीना था। अब देखिए, हमारे मुगल तो नहीं रहे, बिल्कुल हमारे अपने हमको मजबूर कर रहे हैं। जी जी जी, तो बड़ी दुख के राजनीति हो रही है। सही बना कि मेरा नाम ना झांसी बा काशी मुद्रा बाकी बा। सही है। और उनको भी बता देना चाहता हूँ कि महाराजा सोहेलदेव पासी थे, और भाई 10 जून को तांडव मचा दीजिए, और जितने भी इतिहास मिलते हैं उनको पासी दिखाया जाता। हमारे पेज पे जो संजय, उनका इतिहासकार जी का नाम पता नहीं है, जो बहुत बड़े थे, छोटे मोटे नहीं थे, पेज पे पूरी डिटेल पड़ी हुई है, यूपीएससी की परीक्षा पड़ी हुई है, और अवध के इतिहास के बारे में, और कई इतिहासकारों ने महाराजा सोहेलदेव जी को पासी बोला है। हमारे दादाजी हैं, ये भी आइए, थोड़ा ज़्यादा बढ़ के आइए। नहीं, अच्छा ये बताइए कि लखनऊ शहर किसके नाम से जाना जा रहा? बस ये थोड़ा जानकारी आप दीजिए, अगर अपने महापुरुषों के, मतलब पुराने आप हो यहाँ के। लखनऊ के कौन राजा थे? किसके नाम से लखनऊ जाना जाता है? सीतापुर सीतापासी राजा थे तो सीतापुर उनके नाम से है। लखनऊ लाखन पासी के नाम से जाना। नहीं, आपने किन लाखन जी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है आपने? हाँ, सुना है ना? तो भाई उनका अगर कहीं ना कहीं नाम बदला जा रहा है लखनऊ का, तो ये गलत बात है ना। इनको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? योगी जी को ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए? तो भाई यहाँ पे बहुत लोग हैं, अपने मार्शल समाज के लोग बैठते हैं अपने समर्थन में। यादव हैं, यादव समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, बहुत लोग आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बहुत लोग जो वाकई में शुद्ध सनातनी मार्शल समाज के लोग थे। तो बस उनसे यही बता देना चाहता हूँ भैया, जो लोग हैं वो ध्यान दें। लखनऊ पूर्णतः महाराजा लाखन पासी जी के नाम से जाना जाता है, और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो मुस्लिमों के नाम से जाना जाता है, नवाबों के नाम से जाना जाता है, तो नहीं, ये लखनऊ लाखन पासी जी के नाम से जाना जाता है, जो सनातनी योद्धा थे और राजा थे यहाँ के। बस ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइएगा और सभी जगह पहुँचाइएगा, सभी जगह पहुँचाइएगा, कहीं कोई जगह बाकी ना रहे। बस यही से अपनी वाड़ियों को विराम देंगे, और इस पे थकना नहीं है, रुकना नहीं, चलते जाना है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लखनऊ भी पहुँचेंगे, ठीक है? बस यही से अपनी वाड़ियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव। जय महाराजा सोहेलदेव पासी, जय मार्शल समाज, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।